नेक्स्ट पढ़ते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने के साथ साथ। तो एक तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए ज़रूरी होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिक्वायर्ड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहाँ पे एटमॉस्फेयर जीरो होगा वहाँ पे सॉल्वेंट यानी वहाँ पे वाटर अपने आप बॉयल हो जाएगा। जैसे स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे क्या अपने आप सब्सटेंस बॉयल होगा, यानी वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेयर प्रेशर के नहीं होने से क्या अपने आप बॉयल होगा। लेकिन अर्थ पे क्या एटमॉस्फेयर प्रेशर है, अर्थ पे कोई सब्सटेंस बॉयल कब होगा, जब उसका एट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जब वेपर प्रेशर होगा वो हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, तब वो सब्सटेंस बॉयल होगा, तब वो सॉल्वेंट बॉयल होगा। इट मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर ऑन विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं एलिवेशन की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, वाटर लिया है, तो प्योर सॉल्वेंट वाटर लिया है तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, बॉयल होंगे, इसका हो जाएगा वेपर प्रेशर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जब इसमें आपने सॉल्यूट मिक्स कर दिया, जब इसका आप सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो उसकी क्या वो में पढ़ा रहा था तभी, तो इसकी सरफेस पे क्या सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाएंगे। जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाएंगे तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाने से क्या वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा वेपर बनाने के लिए, तो इससे क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दोबारा देखो क्या है कि जब सॉल्वेंट की सरफेस पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाएंगे उसका सरफेस एरिया कम हो जाने से इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसको वापस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर करना है तो इसको और हीट देनी पड़ेगी, इसको और गर्म करना पड़ेगा, इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसमें सॉल्यूट मिक्स कर दिया, जब सॉल्यूट इसमें बढ़ाते जाएंगे, इसमें उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते जाएंगे तो उतना इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। जैसे इसका 101 हो गया, 100 हो, 101 या 103 हो जाता है, तो इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का डिपेंड किस में होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी यहाँ पे कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपने डिजोल्व किए, तो वो वो इसमें मोलिलिटी है, मोलिलिटी पे डिपेंड करता है ये। यानी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलिलिटी पे। मोलिलिटी वो ये मोलिलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम इंटू 1000, वो है मोलिलिटी, इस पे डिपेंड करता है। यदि हम ग्राफ की तरह की स्टडी करें वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, इसमें कैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो वेपर प्रेशर मान लीजिए कि ये लाइन सॉल्वेंट की है, ये लाइन है सॉल्वेंट, तो हमने पहले पढ़ा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा होगा। और दूसरा मान लो ये लाइन ये सॉल्यूशन की है, तो सॉल्यूशन के लिए इसका वेपर प्रेशर क्या मान लो कि यहाँ से यहाँ कम हो जाएगा। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो अब इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसका मान लो टेम्परेचर ये है, इसका टेम्परेचर ये है, तो इसका टेम्परेचर यहाँ से कि यहाँ तक ये हो जाएगा, तो टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर डेल्टा, ये टेम्परेचर TB है, ये TB नोट है, यानी ये फाइनल है और ये इनिशियल है। तो डेल्टा TB क्या आएगा, फाइनल TB माइनस इनिशियल TB नोट, ये इसका आएगा डेल्टा TB।
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी इसका है फाइनल, किसका, जो ये है सॉल्यूशन का और ये सॉल्वेंट का, यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। वो ये टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी बी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डिपेंड मैंने बताया भी कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इसका मोलिलिटी पे। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। इसको उठाएंगे प्रोपोर्शनल से इनको तो आएगा के बी। तो के बी एक कॉन्स्टेंट है, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं एवलेस्की कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम कुछ होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है के बी की। तो के बी इक्वल के बी इसमें क्या कॉन्स्टेंट है, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट या ओब्लिस्कोपी कॉन्स्टेंट इसका नाम। तो ये आगे डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। अब यहाँ एम निकाल लो, मोलिलिटी कैसे निकालेंगे, मोलिलिटी का लगाओ फॉर्मूला। तो मोलिलिटी का फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी N2, और उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट W2 इंटू 1000 इंटू 1000। N2 क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, W2 क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट है, W2 यहाँ पे क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट है, W2 क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने ग्राम आपने सॉल्वेंट लिया है, और इंटू 1000 है। ये एम का फॉर्मूला मोलिलिटी का, इस लेसन के शुरू में पढ़ा था मोलिलिटी क्या है, मोलिलिटी। मोलिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, N2 क्या है सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट W2 इंटू 1000। अब ये नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं वो भी आपने पढ़ चुका है। नंबर ऑफ मोल निकालते हैं ग्राम वेट अपॉन मोलर मास। तो N2 निकालते हो आप W2 इसका वेट हो जाएगा, M2 इसका मोलर मास। किसके लिए जाएगा, सोल्यूट के लिए, किसके लिए सोल्यूट के लिए, सोल्यूट का ग्राम वेट, सोल्यूट का मोलिकुलर मास, और W2 क्या है सॉल्वेंट का वेट है। तो ये जाएगा इसका फॉर्मूला इंटू 1000 हो गया। तो अगर डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी W2 अपॉन M2 इंटू 1 अपॉन W2 इंटू 1000 ये फॉर्मूला है। इसके हेल्प से हम क्या है कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देखो ध्यान से W2 M2 ये और M2 किसके लिए सॉल्यूट के लिए, क्योंकि N2 ये नंबर ऑफ मोल किसका है सॉल्यूट का, जो आपने पढ़ा है फॉर्मूला मोलिलिटी में कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी जो ये जो N2 है नंबर ऑफ जो M है मोलिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का N2, तो N2 निकालते हैं हम, N2 निकालेंगे इसमें W2 अपॉन M2 ग्राम वेट अपॉन मोलर मास, W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। इसको हम निकालो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी W2 अपॉन M2 इंटू 1 अपॉन W2 ये जाएगा इंटू 1000। इस तरीके से हम क्या है किसी भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।